वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड विद बुक्स। ये है प्राइस एक्शन का पार्ट 4 और ये वीडियो देखने के बाद आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग कुछ भी कर सकते हैं प्राइस वॉल्यूम रिलेशन देख के। ये मेरी गारंटी है। ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये बुक तो आप पढ़ेंगे नहीं। अगर आप ये बुक पढ़ सकते हैं तो इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बुक है एना काउलिन की अ कंप्लीट गाइड टू वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। मतलब प्राइस और वॉल्यूम दोनों को देख के आप आने वाले प्राइस के मूवमेंट को कैसे जज कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो इसके लिए हम चले जाते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। तो प्राइस और वॉल्यूम में वैलिडेशन और अनोमली दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये बुक बताती है। वैलिडेशन मतलब आपका वो प्राइस और वॉल्यूम का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, ये प्राइस का जो मूवमेंट हुआ है ये सही है। उसे कहते हैं वैलिडेशन, मतलब उसको वैलिड ठहरा देना। वॉल्यूम का ऐसा बिहेवियर जो प्राइस को बोले कि हाँ, ये जो प्राइस में जो बिहेवियर हुआ है ये सही हुआ है। और अनोमली का मतलब हुआ है कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों के बीच में ऐसा संबंध देखेंगे जिससे पता चलेगा कि ये सही नहीं है। ये जो हुआ है, ये जो दिखा रहा है वो नहीं है जो होने वाला है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आगे जब देखेंगे चार्ट्स तो आपको ये बाकी स्लाइड्स में समझ में आएगा। वैलिडेशन, अनोमली। अभी के लिए हम समझते हैं कि जब एक बड़ी कैंडल बनी हो, बड़ा एक साइज का कैंडल बना और उसके साथ एक बड़ा वॉल्यूम आए तो वो वैलिड है, वो सही है। क्योंकि देखो, जैसे हमारे समाज में भी होता है कि जब आप ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो ज़्यादा उसका रिजल्ट आएगा, कम एफर्ट लगाओगे तो कम रिजल्ट आएगा। तो ये वैलिड कंडीशन है। लेकिन अगर कोई कहे कि कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट आएगा तो आपको सुनने में अटपटा लगता है, वही अनोमली होता है। वही यहाँ लिखा है इंग्लिश में, बड़ी बड़ी भाषाओं में, पर हिंदी में उसका मतलब यही है। उसको समझिए कि जब एक बड़ी कैंडल बने और बड़ा वॉल्यूम बने, बिग वॉल्यूम, तो वो वैलिड है, सही है। यस। सेकंड, जब एक छोटा स्मॉल कैंडल साइज बने और एक छोटा वॉल्यूम के साथ बने तो वो भी सही है। लेकिन अगर एक बड़ी कैंडल बने, बिग कैंडल साइज, लेकिन वॉल्यूम उसमें छोटा सा ही आया हो तो वो अनोमली है। मतलब वो चेंज हो सकता है उसमें। अब आगे आप ये नहीं सोच सकते कि उस वॉल्यूम से कुछ मतलब नहीं निकाल सकते, उसका कुछ और दूसरा मतलब निकलेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे ही फोर्थ कंडीशन होता है कि छोटा कैंडल बने, स्मॉल कैंडल साइज, लेकिन बड़ा वॉल्यूम आए, तो वो भी एक अनोमली है। उसको कैसे रीड करना है वो हम देखेंगे। ये प्राइस वॉल्यूम बिहेवियर और रिलेशन देख लोगे आप तो आप इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग में आप ऑप्शंस या इक्विटी पूरा प्राइस एक्शन देख के सीख जाओगे कैसे करना है। ये वीडियो पूरा देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को सेव कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस और भी मिले। प्राइस एक्शन पे पार्ट 1, 2, 3 और भी हैं, वो भी जाके आप देख सकते हो। तो चलो ये देखते हैं। पहला है ये एग्जाम्पल ऑफ वैलिडेशन, मतलब सही क्या है, जो प्राइस को दिखाता है कि ये जो मूवमेंट हुआ है वो सही। कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे वॉल्यूम वैलिडेट प्राइस एग्जाम्पल 1। यहाँ पे बड़ी एक कैंडल बनी है, वाइड स्प्रेड कैंडल, मतलब प्राइस में एक बड़ा मूव आया है। बायर्स ने प्राइस को पुश करके बहुत ऊपर तक पुश कर दिया है, बढ़ा दिया है। जो लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड थे उन्होंने बहुत प्राइस को मूव कर दिया है। तो एक बड़ा वॉल्यूम भी दिख रहा है हमें नीचे, हाई वॉल्यूम, मतलब कि यहाँ बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है इस वॉल्यूम में, इस पूरे प्राइस रेंज में, तभी ये प्राइस ऊपर गया है। और बहुत लोगों ने एफर्ट लगाया है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड किया है, तभी जाके प्राइस ऊपर गया है। तो ये सही लग रहा है। जो एवरेज वॉल्यूम है, जो बाकी कैंडल्स में जो वॉल्यूम आ रहा था उससे ज़्यादा वॉल्यूम आया इसमें, इसीलिए प्राइस एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। सही लग रहा है, कुछ भी गलत नहीं। तो मतलब कि ये मूव सही है, ये ऊपर ही जाने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे ही प्राइस जो है एवरेज वॉल्यूम से बहुत कम आया, मतलब इस प्राइस लेवल पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे ट्रेड करने के लिए, इसीलिए प्राइस ज़्यादा ऊपर गया भी नहीं, थोड़ा ही ऊपर गया, छोटी सी कैंडल बनी, ये भी सही है। यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि दिक्कत कहाँ पे है। अब ये है अनोमली के केस। यहाँ देखो, एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम आया, छोटा वॉल्यूम, और प्राइस ने एक बड़ा जंप लगा दिया, बड़ा कैंडल बन गया। ये है अनोमली। अनोमली मतलब कि आपकी सेहत में कुछ खराबी है, गड़बड़ है। मतलब कि ये जो कैंडल में जो ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया है ये गड़बड़ है। यहाँ पे आप ये ऊपर का ट्रेड मत ले लीजिए कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर ये डे का कैंडल है, मान लो ये एक दिन का कैंडल है और आप इसको देख के सोच रहे हो कि जो आपका शेयर है या निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये ऊपर जा रहा है, तो गलत सोच रहे हो आप। ये जो छोटा वॉल्यूम है ये दिखा रहा है कि ये फर्जी मूव है,
ये रिवर्स हो सकता है, ये प्राइस वैलिड नहीं है, इसको आप ऊपर के लिए जज मत करो। वैसे ही दूसरा केस देखो, अगर ये 5 मिनट का कैंडल होता तो भी आप इस बड़ी कैंडल को देख के बस कि ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, बिना वॉल्यूम देखे आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ ये कैंडल ग्रीन दिखा रही है मतलब बुलिशनेस दिखा रही है। नहीं, ये कैंडल गलत दिखा रही है, ये फंसा रही है ये कैंडल। यहाँ पे जो ये प्राइस का मूवमेंट हुआ है ये ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं, क्योंकि वॉल्यूम छोटा है, ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर कोई बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड होता है तो यहाँ वॉल्यूम दिखता ना, बड़ा प्लेयर ही इंटरेस्टेड नहीं है तो ये प्राइस में क्या ऊपर लेके जाएंगे ये। वैसे ही आप सोचो कि एक बड़ा वॉल्यूम आया एवरेज से ज़्यादा, लेकिन प्राइस में मूवमेंट हो ही नहीं पाया, छोटा सा ही मूवमेंट हुआ, बस यहाँ से लेके थोड़ा ही ऊपर गया प्राइस। मतलब अब आप इसका ग्रीन कलर देख के आप सोच लोगे कि यहाँ पे तो ग्रीन है, बुलिशनेस है, लेकिन ये ग्रीन नहीं है, यहाँ पे सेलिंग हुई है। देखो प्राइस को ऊपर ले जाने ही नहीं दिए इन्होंने। जब ग्रीन कैंडल में जब बायर्स ट्राई कर रहे होंगे कि इसको ऊपर लेके जाएं, तो इस छोटे से कैंडल में इतनी मारा पीटी हुई है दोनों बायर्स और सेलर के बीच कि वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब किसी ने बाई किया, किसी ने सेल किया, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ते गए, क्वांटिटी बढ़ती गई, वॉल्यूम बढ़ता गया, लेकिन प्राइस ऊपर जा ही नहीं पाया। मतलब कि बायर्स को बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी और बायर्स को यहीं रोक लिया गया। मतलब ये कैंडल सेलिंग दिखाती है, सेलिंग प्रेशर। जब छोटे कैंडल में ये इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है तो ये सेलिंग प्रेशर। इसी को अगर सोचो, अगर ये प्राइस नीचे गिर रहा होता और वहाँ पे एक रेड कैंडल बनती छोटी सी विथ बड़े वॉल्यूम के साथ, तो मतलब आप क्या समझते कि सेलर्स को यहाँ पे बायर्स ने रोका है, आक्रमण किया है कि नहीं अब और नीचे नहीं जाने देंगे, अब यहाँ से ऊपर चलो। ऐसे समझना है प्राइस को वॉल्यूम के साथ। जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों को मिला के देखोगे तो ऐसे समझ में आएगा चार्ट आपको। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था अच्छा खासा, आप सोच रहे हैं ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको आप ट्रेंड को वैलिड बोलना है तो, और दोनों ही हो रहा है। प्राइस भी ऊपर जा रहा है और राइजिंग वॉल्यूम भी है, तो ये वैलिड है। यहाँ पे प्राइस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हाई जब बना रहा है तो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है बायर्स में कि हाँ चलो हमें इस प्राइस पे लेना है शेयर को या निफ्टी बैंक निफ्टी को, तो वो ऊपर इंटरेस्टेड है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, मतलब कि ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है लोग डर रहे हैं और ज़्यादा सेल कर रहे हैं। मतलब वैलिड है ये प्राइस एक्शन, वैलिड है। वो बोल रहे हैं कि हाँ ये नीचे जो गिर रहा है सही गिर रहा है, मुझे भी बेचना है, मैं भी निकलूंगा, और लोग बेच रहे हैं, मतलब कि ये प्राइस अभी नीचे ही जाएगा। ये होता है वैलिड कंडीशन। अनोमली क्या है, यहाँ देखो प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है, मतलब कि ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है खरीदने वालों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। वो अब बोल रहे हैं कि अब इस प्राइस लेवल पे हम नहीं खरीदने वाले, तभी ना वॉल्यूम कम हो रहा है, तभी ना ट्रेड कम हो रहा है जी। तब तो ट्रेड जो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स ही दिखाता है, वॉल्यूम क्या है कि कितने सौदे हुए हैं, वही वॉल्यूम है। अगर यहाँ पे सौदे कम होने लग गए, मतलब इस प्राइस पे यहाँ पे जो भी प्राइस होगा 1100 1200 50,000 इस कैंडल में, वहाँ पे आप कोई लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जब कोई लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्यों इंटरेस्टेड है? रुकने दीजिए, इसको आने दीजिए बायर्स का इंटरेस्ट। तो यहाँ से ये पलट सकता है, चेंज हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो आपको यहाँ पे निकल जाना है अगर आप लेके रखें और नया पोजीशन नहीं बनाना है। यहाँ पे आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना है कि हो सकता है यहाँ शॉर्ट करने के लिए कोई रेड कैंडल बन जाए, वहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा, ऐसे ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आ रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर नया लो बन रहा है प्राइस में, तो जिसको सेल करना है, किसी बड़े आदमी को मान लो सेल करना है, मान लो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग, और मुझे पुट ऑप्शन खरीदना है या तो कॉल ऑप्शन बेचना है, तो जब ये नीचे आ ही रहा है तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना। तो मुझे तो यहाँ पे भर भर के क्वांटिटी सेल करनी चाहिए थी। लेकिन ये जो वॉल्यूम कम हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि सौदे कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट कम हो रहा है। मतलब अब मुझे कुछ पता है कि ये यहाँ से ज़्यादा और नहीं गिरने वाला, मैं अगर बड़ा प्लेयर हूँ तो इसलिए मैं अपनी पोजीशन नहीं डाल रहा हूँ। और ये जो वॉल्यूम में दिख रहा है ना कि ये लो हो रहा है, यही दिखा रहा है कि अब ये यहाँ से पलट सकता है। यही से पता चलता है पहले से ही, प्राइस कैंडल के बनने से पहले से ही, कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ऐसे ही रिवर्सल को पकड़ा जाता है। आपको प्राइस और वॉल्यूम दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कई बार देखिए तो समझ में आएगा आपको ये पूरा। और आप जाके बहुत सारे चार्ट्स देखिए जिसमें ये हुआ है, तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। इसको कुछ ही चार्ट से समझते हैं। देखो नेक्स्ट ये बैंक निफ्टी का चार्ट है।
बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट, 5 मिनट चार्ट फ्रेम। अब यहाँ पे कैसे आप समझो, देखो यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम में कोई बढ़त दिख रही है इस पूरे रेंज में आपको? यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं, मतलब कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये रिवर्स हो सकता है। ऐसे ही जज किया जाता है कि यहाँ पे रिवर्सल आने वाला है कि नहीं। फिर आपको रिवर्सल के लिए वेट करना होता है कि वहाँ पे कोई रिवर्सल का पैटर्न बने, जैसे एम पैटर्न बने। यहाँ पे ऊपर में देखो ये एम पैटर्न बोलते हैं। एम पैटर्न मतलब क्या है? 2 बार एक ही लेवल पे रिजेक्ट हुआ। ये जो लेवल है, ये जो बैंक निफ्टी का 52,760 था, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ये रिजेक्ट हुआ, और फाइनली जब यहाँ पे लेवल को ये नीचे ब्रेक किया तो आप यहाँ पे नीचे के लिए ट्रेड ले सकते थे, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, जैसे कि कॉल बेच सकते थे या पुट खरीद सकते थे। वैसे ही अगर आप कोई शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आप उस शेयर को यहाँ पे सेल कर सकते थे, क्योंकि आपने देख लिया है कि पहले भी वॉल्यूम नहीं आ रहा था जब ये ऊपर जा रहा है तो, और अब मुझे एक रिवर्सल पैटर्न भी मिल गया है। सीधा ही वॉल्यूम कम आ रहा है ये सोच के आप सेल नहीं कर सकते। आपको वेट करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा लेवल आएगा जहाँ पे फाइनली सेलर्स हावी हो जाएंगे, जहाँ पे सेलर्स भर भर के अपनी क्वांटिटी सेल करेंगे और वहाँ से नीचे गिरेगा। लेकिन यहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि ये जो अप मूव है ये फर्जी है, यहाँ पे ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लेना है। मान लो मैं यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहता, यहाँ से ये जब ऊपर जा रहा है तो, और अगर मैंने वॉल्यूम को देखा होता तो मैं समझ जाता कि ये जो मूवमेंट अप साइड हो रहा है, ये हायर हाई हायर लो तो बना रहा है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। मुझे नीचे के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। यहाँ देखो, जब ये नीचे गिरने लग गया तो वॉल्यूम कैसे बढ़ने लग गया, ये दिख रहा है। ये जो ट्रेंड दिख रहा है ना वॉल्यूम में, ये ऊपर की तरफ, ये ट्रेंड ही है सब कुछ, ये ट्रेंड ही है जीवन, ट्रेडर का जीवन। यहाँ पे वॉल्यूम, प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब इंटरेस्ट है। जिसने भी सेल किया है वो और सेल कर रहा है या नए लोग सेल कर रहे हैं, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ से मतलब ये वैलिड है मूव। अब यहाँ पे देखो, छोटे छोटे दौर में भी, छोटे छोटे टाइम में भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे ये 3 ग्रीन कैंडल बन रही है, जो ये ऊपर जा रहा है प्राइस, तो आपका वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ तक प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राइस को ऊपर ही जाना है तो बायर को तो इंटरेस्ट लेके ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे ये जो अप मूव है ये टिकेगा नहीं, ये रिवर्स हो सकता है। अभी आप ऊपर के लिए नहीं ले सकते जब तक कि वैलिड कंफर्मेशन ना मिल जाए वॉल्यूम से। यहाँ देखो, जैसे ही प्राइस ये नीचे गिर रहा है, यहाँ पे भर 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 के वॉल्यूम आ रहा है, बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ देखो, ये पूरा इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सेलिंग, पक्का सेलिंग। तो ऐसे आप देख सकते हो 5 मिनट के चार्ट में इंट्राडे के लिए कि कैसे प्राइस और वॉल्यूम को एक साथ देख के कैसे जज करें कि प्राइस किस तरफ जा रहा है। अब हम डेली चार्ट में देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे कर सकते हैं। ये देखो, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पे आप इस कैंडल को देखो, ये जो बड़ी ग्रीन, मतलब छोटी ग्रीन कैंडल बनी, छोटा साइज है इसका, बॉडी का एकदम छोटा साइज है, वॉल्यूम है बड़ा वॉल्यूम। तो हमने पढ़ा था कि एनॉमली है ये, बॉडी छोटी है और वॉल्यूम बड़ा, बॉडी छोटी वॉल्यूम बड़ा, मतलब ये है एग्जांपल ऑफ अनॉमली। मतलब कि ये जो अप मूव था, ये जो ग्रीन कैंडल दिखा रहा था कि ये गैप अप के साथ बड़ा खुला, ये चेंज होने वाला है या डर है यहाँ पे नीचे आने का, और अगले दिन देखो प्राइस कैसे नीचे आ गया। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये जितनी ग्रीन कैंडल बन रही थी यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, मतलब कि ये अप मूव फेल होने वाला है। वैसे ही अभी यहाँ देखो, ये यहाँ पे एक बड़ी बड़ी ये ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन साइज ऊपर नहीं जा पा रहा है प्राइस, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं, इस पूरे जोन में सेलर्स हावी हो रहे हैं। अब जब ये इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, जब जो ये हाई लेवल को ये ब्रेकआउट दे विथ वॉल्यूम, अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो विथ अ बिग कैंडल मतलब लगभग इस कैंडल के बराबर की वॉल्यूम आए, तो आप समझो कि ये ऊपर के लिए वैलिड है। और अगर इस ग्रीन कैंडल को, सबसे लास्ट में देखो, ये छोटी छोटी कैंडल्स को इग्नोर कर दो एक बार, और एक बड़ी जो सबसे बड़ी कैंडल थी यहाँ पे, वो ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल का लो सपोर्ट होता है। जहाँ पे भी आप खड़े हो ना, वहाँ उसके पीछे जाके देखो कि छोटी छोटी कैंडल्स को इग्नोर मारो और सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है,
जैसे 5 मिनट के चार्ट में आप देखो, ये सबसे बड़ी कैंडल है, इसमें जिसमें पूंछ बनी है, नीचे विक बना है और ये बड़ी कैंडल। जब तक इसका लो नहीं टूट जाता आप नीचे के बारे में मत सोचो, लेकिन जैसे ही इसका लो टूटेगा, अब अगर एक बड़ा वॉल्यूम आएगा तो आप नीचे के लिए खेलो। फिर वैसे ही ऊपर के लिए अगर आपको सोचना है तो ये रेड कैंडल बड़ी है, तो ये रेड कैंडल का हाई जो है, इसको ब्रेक होने के बाद एक क्लोज होने दो कैंडल विथ अ बिग वॉल्यूम, फिर आप ऊपर के लिए सोच सकते हो। ऐसे करते हैं ट्रेडिंग। तो यहाँ पे एक जोन मार्क कर लो, इसके ऊपर और इसके नीचे, फिर वॉल्यूम के साथ देखो कि क्या ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है या नीचे। ये बीच के जोन में अभी वॉलेटिलिटी चलती रहेगी बजट के दिन तक, उसके बाद जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। ऐसे ही कोई स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ देखो, ये बड़ी ग्रीन कैंडल जब बनी थी अगले दिन, इलेक्शन रिजल्ट्स के अगले दिन, ये जो सेलिंग के बाद, उसमें वॉल्यूम अगर छोटा सा आया होता तो आप सोचते कि ये वापस गिर जाएगा, लेकिन वॉल्यूम जो कि इतना बड़ा आया तो इससे पता चल गया कि ये सही है, मतलब यहाँ एक सपोर्ट बन गया है। अब ये ऊपर जा रहा है, तो कभी ये गिरेगा ना वापस, तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस जोन में आके वापस ये सपोर्ट ले सकता है। तो ऐसे करके आप जज करना सीखो। यहाँ पे देखो, ये बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ा वॉल्यूम, तो सही है, तो ये ऊपर ही चला गया। ऐसे जज करना है प्राइस और वॉल्यूम को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये तो बोलना ही पड़ता है। बाकी आपकी मर्जी, आपको चैनल मुझे लगता है अच्छा ही लग रहा होगा। ऑल द बेस्ट आपकी ट्रेडिंग के लिए। आपको अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। ये बुक ज़रूर पढ़ें, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, इंडिया में तो सारी बुक्स ऑनलाइन फ्री मिल जाती हैं। ऑल द बेस्ट।